ओके, रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। आपकी लगभग अब तक 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आपको शायद हमारी क्लास का नियम तो पता होगा कि हम सबसे पहले हरे कृष्णा बोलते हैं। सो हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। ओके, माय नेम इज ममता चांगरानी। आई डोंट नो यू नो मी और यू डोंट नो मी। आई एम स्टेइंग एट बैंगलोर, और मैं बैंगलोर में रहती हूँ। प्रोफेशनली आई एम अ टीचर, और नियर अबाउट मैं लास्ट 29 to 30 ईयर से पढ़ा रही हूँ बच्चों को। और आज आपको भी मौका मिला है कुछ समझाने का, कुछ बताने का, कुछ आपसे सीखने का। तो चलते हैं फिर आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन दैट केस आपको कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछने के लिए तो आप पूछ सकते हैं। मैं भगवत गीता के कोर्स के साथ, गीता क्विज के साथ करीब 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। आई थिंक सो लगभग 3 साल हो चुके हैं मुझे इनके साथ जुड़े हुए। तो मैं 3 साल से मुझे सेवा का मौका मिल रहा है जो मैं कर रही हूँ, और आपसे जुड़ने का पहली बार मौका मिला है। आपके इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में शायद मैं अवेलेबल नहीं थी, तो अदरवाइज आपको कोई मेरे से क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन? नो, नो क्वेश्चन। ओके, सो हमारी क्लास, या धन्याश्वरी, ध्यान्यांश्वरी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस चाइल्ड। प्लीज, या बोलिए। फर्स्ट यू टेल मी योर नेम। मेरा नाम ज्ञानेश। Ma'am, my name is Naneshwari Nirutti Lohar. ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी। हम्म, अच्छा, आप साउथ से है ना ज्ञानेश्वरी? नहीं, इंडिया, कहाँ से हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। हाँ, पूछो। ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। या टेल मी। मैम, सदाचार ये मतलब क्या है? अभी बताती हूँ, अभी क्लास की पहली स्लाइड ही वो है। ठीक है, अभी बताती हूँ। ठीक है, आपको पीपीटीज देखना अच्छा लगता है? हाँ, ठीक है, तो मैं आपको पीपीटी के थ्रू करवाऊंगी, बताऊंगी। राइट, क्योंकि जब तक मैं बोलती रहूंगी आप मेरा फेस देख के भी क्या करोगे, है ना। तो मैं आपको पीपीटीज के थ्रू दिखाती हूँ कि सदाचार क्या होता है। ठीक है, चलिए। श्रुति, कैन वी स्टार्ट नाउ? Yes, Mataji, you can. हाँ, ओके, देन वी कैन बिगिन आवर क्लास। इट्स अ 40 minute सेशन, एम आई राइट? Yes, Mataji. ओके, ओके। सो ज्ञानेश्वरी, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर यहीं पर आपको मिल रहा है। व्हाट इज सदाचार, यानी कि सदाचार क्या होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताती हूं तो वो होता है, सदाचार मतलब अच्छा आचरण। आचरण मतलब आपका बिहेवियर। अगर आप अच्छे से बात करते हैं, आप अच्छे से दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, तो वो होता है आपका सदाचार। पर इसमें बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, तो मैं अब आपको वो समझाती हूँ। द साउंड सत डिनोट साधुस। नॉट आर ऑल साधुस ऑथेंटिक हु कम फ्रॉम अ परंपरा। Sadhus are those who are without any bad conduct or behavior. The habits and practices of the sadhus are called sadachar. It means जो साधुस, जो अच्छे लोग हैं, कौन से लोग? जो कि अच्छे लोग, जो कि परंपरा से आ रहे हैं, यानी एक के बाद एक के बाद एक जुड़े हुए होते हैं। वो जो साधु होते हैं, यानी उनका जो आचरण होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, वो कहलाता है सदाचार। सत डिनोट साधु, तो अच्छा आचरण यानी साधुओं का आचरण। साधुओं का आचरण मतलब गुड, गुड बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड सदाचार। इज इट ओके ज्ञानेश्वरी? या ओके, सो वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इतना समझ में आया सबको? आज हमारी पहली क्लास है, इसलिए आपको पता होना चाहिए सदाचार क्या है। अच्छा आचरण, गुड बिहेवियर इज कॉल्ड सदाचार, जो कि जिसमें कोई बैड कॉन्डक्ट नहीं होता, माने जिसमें कोई बुराई नहीं है, बुरा काम आप नहीं कर रहे उसमें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, तभी आप सब लोगों ने यहाँ पर एडमिशन लिया है ना, है ना। हर कोई बच्चा नहीं आता गीता को उसमें ही। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है जो आप सब आ गए हैं। अच्छा, ठीक है ना? वेरी नाइस, यू कैन शो मी योर थम्स अप। आप मुझे बोल सकते हैं कि ये है थम्स अप। ठीक है, श्रुति, इससे पहले संस्कार भी होगा, एक स्लाइड और होनी चाहिए। No, Mataji. ओके,
मैं बता देती हूँ, सदाचार और संस्कार। संस्कार होते हैं जो कि हम पीछे से भी लेकर आते हैं। पीछे से इन द सेंस कि हमारे साथ चले आते हैं और हमारे आगे भी जाते हैं। हमारा हर समय जो हमारा बिहेवियर होता है वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है, तो दैट इज ऑल्सो संस्कार। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, संस्कार की कैसी बातें करते हैं हम लोग। हमको पता है ना कि हमारे को मंदिर में जाने से पहले बाहर चप्पल उतारनी होती है, एवरीबडी नोज। यस, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे संस्कारों में भी बच गया है। हमारे बिहेवियर में तो है ही है, लेकिन हमारी वो हैबिट में भी आ चुका हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर आज बात करेंगे। सो हम, ये थी सदाचार और संस्कार, और इससे के बाद जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, दैट इज रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स एंड एल्डर्स। ठीक, यानी कि हमारे सदाचार संस्कार में सबसे बड़ी बात होती है कि हमको अपने पेरेंट्स और एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे गुस्सा कर देते हैं अपनी मम्मी को या पापा को या बड़े भाई को, बड़ी बहन को, लाइक दिस। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से उनसे बिहेव करना है। आई रिक्वेस्ट ऑल द किड्स टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। देवांश, दिशा, आद्विक, आप सब अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं, जिससे मुझे पता रहे कि आप लोग क्लास में हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि आप लोग क्लास में हैं, तो आप सुन रहे हैं, एटलीस्ट आपके कैमरा ऑन से पता लगता है। आराध्या, जिया, आरव, आद्विक, दिशा, आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। ओके, सो सबसे पहली बात है कि व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स, एल्डर्स यानी हमारे बड़े, उनकी रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए? बिकॉज इफ वी रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स, वी लर्न गुड मैनर्स, देन शो आर ग्रेटिट्यूड। वो बेसिकली क्या होता है, हम उनको अपना ग्रेटिट्यूड, अपनी बहुत अच्छी चीजें भी हम बोलना चाहते हैं उनको कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको इज्जत दिखाना चाहते हैं अपनी। हाँ, इसके लिए भी हमें उनको रिस्पेक्ट करनी है, उनके दिल के बहुत क्लोज आने के लिए, क्लोजर टू देयर हार्ट। एंड वी गेट गुड ब्लेसिंग्स टू टीचर्स, एल्डर्स एंड एज वेल एज गॉड। और जब हम उनकी इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, उनकी क्या मिलता है, उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। जब आप किसी की बेइज्जती करेंगे तो कोई आपको ब्लेसिंग्स देगा क्या? नहीं देगा। कब देगा ब्लेसिंग्स? जब आप उनकी इज्जत करेंगे, आप उनको मान देंगे, सम्मान देंगे, तो वो आपकी इज्जत भी करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने पेरेंट्स को थैंक्स करने के लिए, उनसे अच्छी चीजों को सीखने के लिए, और उनके दिल के करीब पहुंचने के लिए, उनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए उनको रिस्पेक्ट करनी है। इज इट ओके? शो मी अ थम्स अप। गुड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो सबसे पहली बात, जैसा कि आपको यहाँ पर 3 पिक्चर्स दिखाई गई हैं, कल्चरल नॉर्म्स इन ट्रीटिंग आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। बेसिकली हमें कैसे उनके साथ ट्रीट करना है। वी नेवर एड्रेस आवर पेरेंट्स बाय देयर नेम्स। कई बार होता है, हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं हम लोग, तो हम अपने मम्मी पापा को उनके नामों से बुलाने लगते हैं, और बाद में भी वही चीजें हमारी एक क्या होती है, एक हैबिट बन जाती है। नेवर एवर उनको कभी भी उनके नाम से नहीं बुलाना, ये डिसरिस्पेक्ट होती हैं। कभी भी उनके सामने शाउट नहीं करना, जोर से ऊंचा नहीं बोलना। और आप थर्ड पिक्चर देख रहे होंगे, कभी भी उनके सामने अपनी लेग्स को, अपनी फीट को जो है उस तरह करके आप नहीं बैठ सकते हैं। ये डिसरिस्पेक्ट होती हैं। जैसे जब आप टेम्पल में जाते हैं, आप कभी भी गॉड को, भगवान की तरफ क्या होता है, अपनी लेग्स करके नहीं बैठते। उसी तरीके से आपको अपने से बड़ों के सामने भी इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए। इज इट ओके एवरीवन? क्लियर? यू कैन शो मी योर थम्स अप, जिससे मुझे पता लग जाए कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सार्थक जोशी, आपको समझ में आ रहा है? ओके, सार्थक आप उस तरफ क्या देख रहे हैं? उस तरफ भी आपका कोई कंप्यूटर है? आप 2 कंप्यूटर पर एट अ टाइम काम कर रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं ना ठीक से? आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं? ओके, नाइस। ओके, थैंक यू। और क्या करना चाहिए हमें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए? हमेशा, अगर आपके देखिए घर में कोई पार्टी है, या आप नॉर्मली भी घर में खाना खा रहे हैं, तो आपको बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि अपना खाना परोसने से पहले आपको बड़ों को ऑफर करना है।
ये नहीं है कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है, सारी की सारी अपनी प्लेट में घुसेड़ दी। नहीं, आपको पहले अपने पेरेंट्स को, एल्डर्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ऑफर करना है, देन खाना है। जैसे आप कैसे करते हैं, टेंपल में जाते हैं पहले गॉड को ऑफर करते हैं या पहले खुद ही खा जाते हैं? करते हैं ना, बाद में खुद खाते हैं। दैट इज प्रसाद फॉर यू। तो इट्स नॉट प्रसाद फॉर यू राइट नाउ, बट फिर भी आपके ये एटिकेट्स होंगे कि पहले आप अपने बड़ों के लिए, बड़ों को ऑफर करें, उनको थाली में परोस के दें, ऐसे। और जब आप लोग किसी बस में, ट्रेन में, ट्राम में या किसी लोकल में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग को देखते हैं तो आप अपने लिए सीट जो है उनके लिए छोड़ सकते हैं, जिससे कि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो सके। क्योंकि बड़े लोगों को कभी लेग्स पेन होता है, या कोई लेडी है जिसकी गोदी में बच्चा है, उसको अनकंफर्टेबल है, तो प्लीज गेट अप फ्रॉम दैट सीट और आप वो सीट बड़ों को दे सकते हैं। एंड जब हम सुबह उठते हैं या रात को सोने जाने से पहले भी हमें अपने पेरेंट्स को नमस्ते, हरे कृष्णा, राधे राधे या राम राम जी, जो भी आपके यहाँ पे नॉर्म्स है घर में, आप उनको बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है जो कि आपको उन्हें देनी चाहिए। इज इट ओके? ओके, नाइस। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए? वी ट्राई टू फुलफिल देयर रिक्वेस्ट एंड विशेस टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। अच्छा, उनकी विशेस और हमारे लिए क्या होती हैं? हमारे लिए उनकी विशेस यही होती हैं, उनकी इच्छा यही होती है कि हम अच्छा पढ़ें, अच्छे मार्क्स लेके आए, राइट, अच्छा स्कूल में परफॉर्म करें। तो हम जहां तक कोशिश कर सकते हैं हम उनकी इच्छाओं को पूरा करें। ठीक है, वी ओबे देयर विशेस cheerfully एंड एक्ट ऑन देम। और जो उनकी इच्छा है उसे हमें खुशी से मानना चाहिए। ये नहीं कि गुस्से के मारे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि तुम कह रही हो तो मैं पढ़ रही हूं, तुम कह रहे हो तो मैं पढ़ रहा हूं, मेरे को तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता, मुझे चाहिए नहीं ये सब। ऐसे नहीं करना, हमें उनकी इच्छा को बहुत प्यार से मानना है। वी रेफर टू देयर ओपिनियन बिकॉज दे आर वाइजर एंड मोर नॉलेजेबल। इफ वी आर नॉट श्योर टू आवर ओन जजमेंट एंड विजडम। और बेसिकली हमें उनकी इच्छा को इसलिए भी मानना है या उनसे सलाह इसलिए भी लेनी है क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। तो बड़े हैं तो इट मीन्स क्या है? ही इज वे नॉलेजेबल फ्रॉम अस। तो वो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल भी हैं, और क्या है, वो हमसे ज्यादा पढ़ाई कर भी चुके हैं। तो हम उनकी बात को अच्छे से सुन सकते हैं और मान सकते हैं, वो हमारे लिए अच्छा डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो हमें उनकी बात को सुनना चाहिए। कई बार होता है ना, हमें गुस्सा आ जाता है, हम नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं, लेकिन ध्यान से सुनिए कि वो आपके लिए भलाई चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, तो उनको सुनिए। ओके, यहां तक सबको समझ में आया? शो मी योर थम्स अप। आयुष, विहान, जिया, जिया बी, ओके, आरव, भूविका, ओके, नाइस, थैंक यू। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृदोपवस्मिः चत्वारि तस्य वृधन्ते आयु धर्मो यशो बलम्। For one who is in the habit of saluting and constantly revering elders, four things prosper: longevity, merit, fame, and strength. मनुस्मृति में ये बोला गया है, एक हमारा स्क्रिप्चर है मनुस्मृति, उसमें बोला गया है जो अपने बड़ों की इज्जत करते हैं उन्हें चार चीजें मिलती हैं। क्या चार चीजें मिलती हैं? उनकी आयु अच्छी होती है, उनका नाम होता है, उनको शक्ति मिलती है, वो आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। तो इट्स वेरी इजी, हमारे लिए बहुत सिंपल है। अगर हम अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं, अपने से बड़े लोगों की बात को मानते हैं, तो हमें ये सब चीजें गॉड, भगवान आराम से दे देता है। ठीक है ना? हम्म। और घर में झगड़ा भी खत्म हो जाता है ना? जब आप उनकी बात नहीं मानते तो पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, फिर झगड़ा होता है ना घर में। होता है कि नहीं होता? यस और नो? यस। ओके, नाइस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब आता है कि कैसे रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, ये बात है कि रिस्पेक्ट करना जरूरी है। आप कैसे कर सकते हैं? बी हम्बल, हमेशा पोलाइट रहिए, ऑफर ओबीसेंसेस टू देम, अपनी ग्रेटिट्यूड दिखाइए उनको, शो योर लव, प्यार दिखाइए, शो ग्रेटिट्यूड। हाँ, स्वीट एंड प्लीजिंग वर्ड्स बोलिए,
Even if you don't agree, express your views respectfully. That is very very important. क्या है, कई कई बार बेटा होता है ऐसा है कि हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन ये बात भी हमें बहुत आराम से बतानी है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि आपको 2 दिन बाद या 4 दिन बाद एक पिकनिक पे जाना है, ठीक है, स्कूल की तरफ से, पर आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं, तो आप उनसे गुस्सा हैं, ठीक है, आप उनकी बात से एग्री नहीं कर रहे क्योंकि आपको पिकनिक तो जाना है। तो अब ऐसे में क्या होता है, कई बार बच्चे जो होते हैं बहुत गुस्से हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और घर में झगड़ा होने लगता है। आप उनसे एग्री नहीं हैं तो भी आप उनको बहुत आराम से बताएंगे कि क्लास के सभी बच्चे जा रहे हैं, क्लास टीचर भी जा रही हैं, हम अपना ध्यान रखेंगे, आप हमें भेजिए। फिर भी अगर वो नहीं भेजते हैं तो उनकी बात को सुनना है। क्यों नहीं वो भेज रहे, उसके पीछे रीजन क्या है? मे बी वो हिली एरिया है, आपको सांस चढ़ने की प्रॉब्लम है, मे बी आप अभी बुखार से उठे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं भेज रहे, मे बी आपके स्टमक में कोई इन्फेक्शन है, आप बाहर का कुछ खा लेंगे, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, इसलिए वो नहीं भेज रहे। क्या रीजन है, पहले उसको जानेंगे आप, ठीक है, और तब आपको समझ में आएगा कि वो आपको क्यों नहीं भेज रहे। सो अगर आप उनकी बात को एग्री नहीं भी करते हैं तो भी आपको अपनी बात को बहुत रिस्पेक्टफुली उनके सामने बोलना है, गलत ढंग से बात नहीं करनी, ठीक। एंड डू पंचांग प्रणाम। व्हाट इज पंचांग प्रणाम? आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। श्रुति, पंचांग प्रणाम। ओके, नाउ लुक एट दिस स्लाइड। व्हाट इज पंचांग प्रणाम? आप देख रहे हैं यहां पर फर्स्ट पिक्चर में एक व्यक्ति लेटा हुआ है घुटनों के बल, दैट इज कॉल्ड पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम में क्या होता है, आपका हेड जो है वो धरती के साथ लगता है, पृथ्वी के साथ लगता है, देन आपके ये वाले जो हाथ हैं ये लगते हैं, आपकी कोहनियां लगती हैं, आपके घुटने लगते हैं और आपका मन लगता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पंचांग प्रणाम, 5 अंगों से प्रणाम करना, ठीक है। इन केस अगर आप कोई गिफ्ट लेकर आए हैं या कोई चीज आप किसी को ऑफर करते हैं तो आप अपने हाथों में रखकर उसको इस तरीके से आगे कर सकते हैं, पर कोई भी चीज उल्टी तरफ नहीं होनी चाहिए, पीछे की तरफ नहीं जानी चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पंचांग प्रणाम, जैसे आप मंदिर में भी करते हैं, तो आप ऐसे भी अपने से बड़े लोगों को प्रणाम कर सकते हैं। ऑफर योर obeisance to parents by doing पंचांग प्रणाम as shown. It means using 5 अंगास, knees, arms, head, intellect and words. यानी आप शब्दों से भी, knees हो गए, आर्म्स हो गए, ये जो कोहनी के नीचे का पोर्शन है, हेड हो गया, इंटेलेक्ट मन हो गया, और शब्दों से, वर्ड से भी आप प्रणाम करते हैं। सो इस तरीके से आप अपने बड़ों को प्रणाम कर सकते हैं और कोशिश करनी है आज से ये काम शुरू करने के लिए, ठीक है। बट इन दैट केस आई विल टेल यू कि मैं आपको बता देती हूं, कुछ फैमिलीज में गर्ल्स को इस तरीके से प्रणाम नहीं करने देते हैं, यानी वो मम्मी पापा लोग या बड़े लोग मना करते हैं, देन इट्स ओके, आप मुंह से भी बोल सकते हैं राम राम जी, हरे कृष्णा, राधे राधे, जो भी आपके यहाँ पर बोलते हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह, तो आप उस तरीके की बात कर सकते हैं। बॉयज ऐसे प्रणाम कर सकते हैं, और अगर आपके घर में रिचुअल्स हैं, जैसे आपके घर में रिचुअल्स हैं, आप वैसे कर सकते हैं, पर दिस इज द राइट वे, जैसे प्रणाम करना चाहिए, ये एक्चुअल तरीका है, ठीक है। ओके अब यहां पर हम थोड़ी सी एक बात करते हैं, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए बहुत काम किए हैं, इसमें एक आते हैं श्रवण कुमार का नाम। सुना हुआ है आपने श्रवण कुमार का नाम? हाँ, सुना हुआ है, ओके, वेरी गुड। तो श्रवण कुमार एक, हाँ, इनके माता पिता जो थे दोनों ब्लाइंड थे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये कथा क्लासेस में आपके साथ डिस्कस हो गई चीजें, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये इनके दोनों मम्मी पापा ब्लाइंड थे, तो इनके मम्मी पापा ने बोला कि हमें तीर्थ जाना है, तीर्थ मतलब जैसे प्रयागराज, बनारस और यहाँ हरिद्वार वगैरह। तो अब दोनों ही ब्लाइंड थे, तो श्रवण कुमार ने क्या किया, एक टोकरी बनाई और एक तराजू जैसा किया और उनको अपने कंधे पे डालकर ये
चल पड़े, अपने मम्मी पापा को क्या कराने के लिए, तीर्थ कराने के लिए चल पड़े थे। तो ऐसे में क्या हुआ, क्योंकि उस समय क्या होता था बेटा, एरोप्लेन नहीं है, गाड़ी नहीं है, बसें नहीं है, तो पैदल ही पैदल कई सालों तक ये काम किया जाता था। तो ये श्रवण कुमार इतने आइडियल सन थे अपने पेरेंट्स के कि वो इस तरीके से अपने पेरेंट्स को लेके गए। बाद में ये आप देख रहे हैं, एक लोटी सी लगी हुई है, लुटिया सी, एक मटकी सी। वो जब पानी भरने गए थे तो राजा दशरथ के बाण से इनका मृत्यु भी हो गई थी। वो हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। बट ये बहुत ही ओबीडियंट चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स का, तो इसके लिए हमने यहां पर आपको बताया है श्रवण कुमार के बारे में। ठीक है, ओके। सो लॉर्ड श्री राम के बारे में आप जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा मान के 14 वर्ष का वनवास पाया था, और वो वहां से चले गए थे क्योंकि उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा को मानना था। और लॉर्ड गणेशा के बारे में भी आपको मालूम होगा कि शिवजी और पार्वती जी ने कहा कि सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ, तो गणेशा जी ने क्या किया, वो उन्हीं के आसपास चक्कर लगा कर आ गए, है ना। बोले कि पूरी सृष्टि कौन है, मेरे पेरेंट्स हैं। सबसे ज्यादा मैं किनको प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा मैं किसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सबसे ज्यादा मैं किसकी पूजा करता हूँ, अपने मदर फादर की। तो वो उन्हीं के आसपास घूमकर आ गए। ठीक है, तो छोटी छोटी सी बातें हैं कि किस तरीके से बच्चे जो हैं अपने माता पिता को प्रेम करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। ओके, नाउ व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट टीचर्स। हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए। देखिए, स्कूल जब हम जाते हैं, आपके पेरेंट्स वहां पर नहीं होते, आपको कोई परेशानी हो जाती है, कोई दिक्कत होती है, कोई बीमारी होती है, तो आप सबसे पहले किसके पास दौड़ते हैं, टीचर के पास, राइट। तो वहां पर आप सबसे ज्यादा सेफ किसके साथ फील करते हैं, टीचर के साथ, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स। और वो क्या है, वो आपका अच्छा चाहते हैं। कभी किसी के टीचर ने उसका बुरा चाहा है, सच्ची बताना, कि जाओ फेल हो जाओ, चलो मैं नहीं पढ़ाती तुमको, ऐसा कभी किसी टीचर ने बोला, नेवर। सो वो आपके वेल विशर हैं, आपसे नॉलेज में ज्यादा हैं। ठीक है, उनकी गाइडेंस की वजह से आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। दे आर लाइक योर पेरेंट्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट देम। तो वो सबसे ज्यादा आपका भला चाहने वाले हैं, इसलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। कई बार क्या होता है बेटा, कि हम दूसरे बच्चों के कहने पर आकर अपने टीचर्स के लिए बुरा भला भी कह देते हैं, या उनको कुछ कुछ और चीजें भी कर देते हैं, या कुछ उनके नाम लगा देते हैं, या उनको टीज करते हैं, सरकाजम करते हैं। इट्स बिल्कुल भी ये नहीं करना, क्योंकि वो आपके गुरु हैं, उनको आपको रिस्पेक्ट करनी है। और क्यों रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वो ना केवल आपसे बड़े हैं, बल्कि वो आपसे ज्यादा ज्ञानी भी हैं। सार्थक जोशी, क्या आप इस समय कोई गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर पे, श्योर बेटा, ओके। सो गुरु शिष्य परंपरा में देर वुड बी नो अर्जुना विदाउट द ग्रेटनेस ऑफ हिज गुरु द्रोणाचार्य। अगर गुरु द्रोणाचार्य न होते तो अर्जुन भी न होता। गुरु इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे को, बच्चे की प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, सो द्रोणाचार्य हैं, थे, तभी अर्जुन भी हुए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, जब हमारे यहाँ पर नेक्स्ट चीज है कि जब हमारे यहाँ पर कोई गेस्ट आता है, मैं क्वेश्चंस एंड में लूंगी, इन केस आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज राइट इट डाउन। एंड में हम क्वेश्चन लेंगे, सेशन के बीच में हम नहीं रुकते हैं, नहीं रुकेंगे, नहीं तो टाइम निकल जाएगा हमारा। ओके, जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हमें क्या करना है, हम मानते हैं अतिथि देवो भव, यानी अतिथि कौन है, गेस्ट कौन है, देवता की तरह है। तो जब हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं तो हमें कैसे करना है, ट्रीट देम विद लव एंड रिस्पेक्ट। उनको बैठने को बोलना है, ऑफर देम टू प्लेस टू सिट, सोफे पे, चेयर पे या नीचे, जैसे भी आपके घर में तरीका है वैसे उनको जूस या पानी, एटलीस्ट वाटर हम उनको ऑफर कर सकते हैं। उनसे अच्छी तरीके से हम बात कर सकते हैं, आप कैसे हैं, आप किस तरीके से हैं, कैसे आना हुआ, क्या हुआ, मतलब छोटी मोटी बातें कर सकते हैं आप उनसे। एटलीस्ट आप ये सब कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि गेस्ट आए और आप अपना टीवी देख रहे हैं, अपना
कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ डील करना है, बिकॉज दे आर ऑल्सो योर एल्डर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन। ओके, अभी जब कोई गेस्ट आया तो हमें क्या नहीं करना। ऐसे ना हो कि गेस्ट आए और हम अपना टीवी या गेम खेल रहे हैं, और ऐसा भी ना हो कि कोई गेस्ट आए और हमको वो पसंद नहीं और हमने जोर से उसके मुंह पे दे के दरवाजा मारा, लो ये आ गए अंकल जी फिर से हमारा टाइम वेस्ट करने, पता नहीं कैसे ही अंकल जी। तो ऐसी बातें हमको नहीं करनी, हमें उनको रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, और जब आप उनके लिए डोर ओपन करते हैं तो बहुत खुश होकर, स्माइल करके, प्यार से, अच्छे बिहेव से आप उनसे बात करेंगे। ठीक। अच्छा, एक बात और बताइए। हाँ, प्लीज प्लीज चेंज द स्लाइड, चेंज द स्लाइड। जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम हर किसी के लिए दरवाजा खोल देते हैं क्या? नहीं। ओके, बी केयरफुल विद दिस। ठीक, किसके लिए दरवाजा खोलना है, किसके लिए नहीं खोलना, बी केयरफुल विद दिस। अगर आपके पेरेंट्स घर पे नहीं है स्पेशली, तो आपको जिनके लिए कहा गया है उन्हीं के लिए डोर ओपन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इन चीजों का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, हर किसी के लिए दरवाजा भी ओपन नहीं करना है। ठीक है जी। ओके, सो जब गेस्ट आते हैं तो हमें क्या करना है, जैसा मैंने अभी बताया सेम ही बात है, उनको बैठने को बोलना है, उनको हाथ जोड़ के नमस्ते करना है। एटलीस्ट आप देखिए, आप कोई जूस वगैरह या कोई और चीज तो नहीं बना सकते, लेकिन एटलीस्ट जो आप कर सकते हैं, एक पानी का ग्लास, कोई दूर से आया गर्मी में आ रहा है तो एटलीस्ट एक पानी भर के ले आए, थोड़ा सा जूस ले आए या स्क्वैश बना दिया, जो भी आपके घर में जैसा प्रोसीजर है। आप एटलीस्ट बिस्किट थोड़े से रख के ले आए या कोई चीज चिवड़ा सा ले आए, एटलीस्ट वो खाकर पानी पी सके, इतना आप जरूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेचारे खड़े हैं और आप सोफे पे लेटे हुए हैं बड़े मजे से, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नाइस, ओके। तो इस तरीके से हमें अपने गेस्ट को भी डील करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने गेस्ट को किस तरीके से डील करना है, क्योंकि गेस्ट भी हमारे वेल विशर्स हैं और हमसे बड़े हैं, हमें उनसे बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है। सो आवर लेसन यहाँ पर खत्म होता है। ये हमारा आज का लेसन था, जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स से, अपने गेस्ट से, अपने एल्डर से कैसे बात करनी, एंड आर टीचर्स ऑल्सो। ठीक है, लेसन समझ में आया? सिंपल था? मजा आया? अच्छा लगा? ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड, और आपको दीदी अनम्यूट कर देगी। ठीक है, विहान दिग्विजय ने हैंड रेज किया है जी। अवस्था का मतलब क्या होता है? क्या चीज? अवस्था। अवस्था? कहाँ लिखा था अवस्था बेटा? मैम पहली वाली स्लाइड में, बेस्ट वाले। फर्स्ट स्लाइड में अवस्था लिखा था? श्रुति दिखाए इनको, अवस्था कहाँ पे लिखा हुआ था? मैंने तो नहीं पढ़ा, एक बार ही दिखाइए तो। कहाँ पर बेटा बताइए? ऊपर, नीचे, नीचे। मैम सेकंड, सेकंड स्लाइड पे। ओके, सेकंड स्लाइड कहाँ है बेटा? इट्स नॉट रिटन, पता नहीं आप कहाँ पढ़े हैं बेटा, मुझे नहीं मालूम। अवस्था नाम वर्ड तो हम कहीं नहीं बोले। अवस्था मतलब एक्चुअली हमारी क्या अवस्था है, हम कैसे हैं इस समय, हमारा एज क्या है, हमारा वैसे इसका मतलब तो ये होता है, पर हमारी स्लाइड्स में कहीं नहीं आया, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। हाँ जिया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हम्म, मैम ये ओबियंसेस मतलब क्या होता है? ओबीसेंस मतलब अपना ग्रेटिट्यूड, ऐसे नमस्ते करना, इज्जत देना, उसको कहते हैं ओबीसेंस। एनीवन एल्स? हाँ, भूविका ने भी हैंड रेस किया है। यस भूविका, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हाँ, मैम वो सदाचारी क्या होता है? मैम सदाचारी क्या होता है? सदाचारी बेटा बताया ना, अच्छा आचरण, गुड बिहेवियर। और थैंक यू मैम। हम्म,
Anyone else? Hare Krishna, ma'am. Hare Krishna. Ma'am, Aryaman. ma'am, please show the first and third slide. First and third slide. Okay, what happened with the first and third slide? Ma'am, I have to make the notes. बेटा आपके पास ना रिकॉर्डिंग भी आएगी ये। Okay, ma'am. हाँ, श्रुति आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए इनके। ओके सो आपके ग्रुप में आपको डेली रिकॉर्डिंग जाती है ना सुबह, सो आप उसमें से गो थ्रू कर सकते हैं। And आज तो बहुत हमने बेसिक चीजें मतलब करी हैं, Okay, ma'am. सो नो नीड टू मेक ऐसे नोट्स, आप ऐसे लंबे लंबे नहीं बनाएंगे, यू विल गेट एवरीथिंग। Yes. Yes, ma'am. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, दयानंद No, श्री। no. ओके, दयानंद श्री का भी क्वेश्चन है याद। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्ण मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। ब्लेसिंग्स मतलब क्या होती है? ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद, ब्लेस करना ना। जैसे मैं आपको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, आपको आशीष कर रही हूँ। ठीक है, ओके ओके। और कोई है या भूविका? हाँ, विहान आपका क्वेश्चन हो गया, आप लो डाउन कर सकते हैं अपना हैंड प्लीज। है मैम, मैं कर सकता हूँ। आप क्या, आप लॉग आउट करना चाहते हैं? मैम, सेशन खत्म हो गया। जी 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 जी, प्लीज प्लीज प्लीज। इन केस और भी कोई स्टूडेंट जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, जिनका क्वेश्चन है वो रुक जाइए, अदरवाइज कोई इशू नहीं। थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा। मैम वी आर डन विद क्वेश्चंस आल्सो। ओके, वी आर डन विद द क्वेश्चंस, नो क्वेश्चन नाउ। नो मैम। ओके नाइस। सो हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच। आप कोशिश करेंगे आज से पंचांग प्रणाम करने की और अपने पेरेंट्स की बात को सुनने की और मानने की। ठीक है, आई थिंक दयानंद श्री कुछ बोलना चाह रही हैं, आप बोल सकते हैं बेटा। मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा, थैंक यू। गॉड ब्लेस। हरे कृष्णा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा श्रुति।